हेलो एवरीवन। आज मैं अपने लाइफ का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट शेयर करना चाहूँगी अपने सभी भाई बहनों से। अम, मेरी शादी को मतलब जब 10-15 साल हो गए थे तो सेकंड इशू जब मुझे हुआ तो उस इशू के बाद में जब वो 5 साल का हो गया तो पता नहीं सम हाउ उससे मैं उसके साथ में इतना पॉजिटिवनेस हो गई थी मेरी कि उस बच्चे को बड़ा करते 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 मैंने अपना सेल्फ एस्टीम जो बोलते हैं ना वो पूरा खो चुकी थी मैं। और ऐसे करते 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 मैं डिप्रेशन बोलूँगी कि शायद वो सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन ही था जो कि मतलब मेरे लिए मेरी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत बहुत डिस्टर्बिंग था। धीरे धीरे मेरा कनेक्शन मेरे हस्बैंड से फैमिली मेम्बर्स से कटते जा रहा था क्योंकि मेरा सारा कंसंट्रेशन मेरे उस सेकंड बेबी की तरफ था। तो मैं इतना डिस्टर्ब रहती थी कि हर वक्त मैं उसको टोकना उसको मतलब हर वक्त उस पर नज़र रखनी करते 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 मेरे फैमिली मेम्बर्स भी मुझे बहुत समझाते थे बट सम हाउ मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता था कि नहीं मेरा बच्चा है, मैं उसको संस्कार डालूँगी, मुझे उसे इंसान बनाना है। बहुत नॉटी था वो। उसके ना वर्ड्स भी बहुत जैसे मतलब अच्छे वर्ड्स वो नहीं यूज़ नहीं करता था वो। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी कि नहीं इसकी इसकी वाणी में मिठास रहे, कोई क्या बोलेगा, कैसे पेरेंट्स है, क्या सिखाया है। तो ये सब चीज़ें मेरे पे बहुत हावी हो गई थी। और मेरे घर पे मेरी देवरानी एक लेक्चर्स एक वाणी से कनेक्टेड थी। तो वो मुझे बहुत बोलती, भाभी आप इतना डिस्टर्ब रहते हो तो आप क्यों नहीं ये लेक्चर्स ट्राई करते हो अपनी लाइफ में। और मुझे बचपन से ही पूजा पाठ का जैसे बहुत शौक था, मैं पूजा पाठ करती थी। लेकिन पूजा पाठ से भी अंदर की जो शांति होती है ना वो मेरे पास नहीं थी। बहुत डिस्टर्ब रहती थी मैं। ऐसे करते करते 2 साल तक मैं बोलती थी मुझे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कोविड के टाइम में 2020 में जब बोलते हैं ना कि इंसान की प्रॉब्लम चरम सीमा पे आती, तो मेरा वो स्टेट था कि मेरी प्रॉब्लम चरम सीमा पे थी। और ऐसा लगता था जैसे कि मैं दलदल में फंसी हुई हूँ और कोई कोई आके मुझे उस दलदल से निकाल ले, मैं ऐसा महसूस करती थी। मैं अपनी बात किसी को भी अगर बोलती ना तो किसी को समझ नहीं आती थी मेरी बात, मेरे हस्बैंड को भी नहीं, मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं। पता नहीं मतलब क्या स्टेट थी, मुझे नहीं मालूम। और जब मुझे मेरी देवरानी से ये लेक्चर्स मिले, मास्टर जी के लेक्चर्स, तो मैं सुबह योगा करती हूँ एवरीडे। तो योगा करते करते मैंने 5 लेक्चर्स सुने एवरीडे। लेक्चर्स सुनने के बाद मुझे ये लगा कि यार ये इंसान बातें तो इतनी अच्छी कर रहा है कि कहीं भी इसकी कोई बात मैं ये नहीं बोल सकती कि ये बात मुझे समझ नहीं आई या ये मुझे नहीं मतलब ये गड़बड़ है। तो मुझे वो 5 लेक्चर्स अंदर इतना इतना मतलब टच किया वो 5 लेक्चर्स कि मतलब ये इतने पते की बात, हु एम आई, मैं कौन हूँ, क्यों आए हैं हम। सिर्फ हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि मैं तेरा मेरा अपना या मेरा परिवार के लिए ही सिर्फ मेरा जन्म नहीं हुआ। मुझे समझ आने लगी चीज़ कि ये चीज़ें हमारे दिमाग में कभी आई नहीं। और आज मेरी ये स्टेट है कि मुझे ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की कितनी भी बड़ी पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर मैंने अपनी आत्मा के बारे में या अपने बारे में जानने वाली मैंने ये मास्टर जी की अगर ये नॉलेजेबल चीज़ें नहीं सुनी होती ना तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। सारी पढ़ाई एक तरफ है, ये नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे दिल की इच्छा है कि कभी मेरा प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो ना तो मैं उनको बोलूँ कि प्लीज़ ये मास्टर जी के लेक्चर्स आप कंपलसरी कर दो बच्चों के लिए, ये भगवत गीता का ज्ञान कंपलसरी हो जाए भगवान। और मुझे विश्वास है कि मेरी ये इच्छा भी ये सृष्टि ब्रह्मांड ज़रूर पूरी करेगा कि मास्टर जी के जो लेक्चर्स मेरी लाइफ में आए ना, मेरे जीवन में ड्रास्टिक चेंजेस आई। मुझे अपने आप पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ रिलैक्सेशन, मेरी फैमिली मुझे समझने लग गई। मेरा बच्चा जिससे मैं इतना डिस्टर्ब रहती थी मुझे उसमें परमात्मा नज़र आने लग गया। मेरी फैमिली जिसको मुझे लगता था कि मुझे सपोर्ट नहीं है, उसी फैमिली को आज मैं क्या बोलूँ मतलब सब में भगवान नज़र आता है, सब में। और मास्टर जी के लेक्चर्स सुनते 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 आज ये स्टेट है ना कि ट्रू लव। अगर आज मेरा बनावटी प्यार नहीं है, एक टाइम था कि मैं बनावटी प्यार करती थी, दिखावा करती थी कि नहीं मैं अगर नहीं दिखाऊंगी ना तो मेरे फैमिली मेम्बर्स नाराज़ हो जाएंगे। दिखावट के लिए हम लोग सब करते थे, देख रेख के लिए। बट आज जो है ना वो सच्चा है। अगर किसी की बात नहीं समझ आती तो वो एकदम साफ मन से मैं बोलती हूँ, वो बंदा इंसान बुरा नहीं मानता है।
और मतलब इतनी इतनी अच्छी लाइफ हो गई ना कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप एक बार लाइफ में 15 डेज़ ये मास्टर जी के लेक्चर्स यूट्यूब चैनल्स पे हैं, ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। हरि ओम।